बात करते हैं वाक्य परिवर्तन के बारे में। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाकर उन्हें तो, जब, कि, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजकों से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या करा जाता है? सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, सरल वाक्य के दो उपवाक्य बनाए जाते हैं और उन्हें तो, जब, कि, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे सरल वाक्य क्या है? गांव जाकर वह बीमार हो गया। ठीक है, तो सरल वाक्य बन गया गांव जाकर वह बीमार हो गया। अब इसका मिश्रित वाक्य क्या बनेगा? जब वह गांव गया तब वह बीमार हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इन्होंने अल्प विराम लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा रुक रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे तब भी लगा सकते हैं। जब वह गांव गया तब वह बीमार हो गया। तो दो मिश्रित वाक्य बन रहा है यहाँ पे। एक मुख्य वाक्य क्या बन रहा है कि वह बीमार हो गया, ये हो गया हमारा प्रधान वाक्य और उपवाक्य, और ये हो गया हमारा दूसरा गौण उपवाक्य, और बीच में योजक से जुड़ा हुआ है। तो ये होता है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अब है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय सरल वाक्य के अंश को दो उपवाक्यों में बदलकर उन्हें और, अथवा, तथा, परंतु, किंतु आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वही क्रिया है हमारी पहले वाले की तरह ही। जैसे हम मिश्रित वाक्य में हमने नियम करा था कि हमें दो उपवाक्य बनाने होंगे और बाद में योजकों से उन्हें जोड़ना होगा, किंतु इसमें योजक दूसरे लगेंगे और, अथवा, तथा, परंतु, किंतु आने के कारण दोनों ही जो उपवाक्य होंगे उनकी अपनी अपनी प्रधानता होगी। ठीक है, अगर कोई भी एक प्रधान और एक गौण हो जाएगा तो वो मिश्रित वाक्य बन जाएगा, और जहां दोनों ही समान उसके होंगे तो वहां पे वो संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। जैसे तुम द्वार पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, तुम द्वार पर बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। ठीक है, दोनों ही मुख्य बातें हैं यहाँ पे, दोनों ही प्रधान है कि पहले तो वो बैठ रहा है और फिर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और यहाँ पे और योजक का प्रयोग किया गया है। तो ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। अगला है संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से संयुक्त वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बनाकर दूसरे प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना दिया जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों ही वाक्य जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, किंतु इसमें हमें क्या करना है, इसमें से एक प्रधान जो होगा ना हमारा, उसको हम मुख्य उपवाक्य बना देंगे। क्या कर देंगे? एक को तो मुख्य बना देंगे और दूसरे को गौण कर देंगे, छोटा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कैसे करेंगे हम? प्रातः काल हुआ और वर्षा होने लगी। ठीक है, प्रातः काल हुआ और वर्षा होने लगी। जैसे ही प्रातः काल हुआ वैसे ही वर्षा होने लगी। तो मुख्य प्रधानता किसकी है? वर्षा होने लगी की। ठीक है, वर्षा होने लगी इसकी प्रधानता बना दी इन्होंने, और प्रातः काल जैसे ही प्रातः काल हुआ ये इन्होंने इसको गौण कर दिया। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाया जाता है। अब है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय विशेषण उपवाक्य को विशेषण में, संज्ञा उपवाक्य को कर्म में तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य को क्रिया विशेषण में बदलकर सरल वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है? विशेषण उपवाक्य को विशेषण में बदला जाता है, संज्ञा उपवाक्य को कर्म में बदल दिया जाता है, और क्रिया विशेषण उपवाक्य को क्रिया विशेषण में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे मेरा विचार है कि आप घूमने अवश्य जाएं, ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें एक है प्रधान उपवाक्य, मुख्य वाक्य जो हम कहेंगे वह आप घूमने जाएं। दूसरा है मेरा विचार है कि, ये हो गया गौण। अब इनको हमें बदलना होगा, तो यहाँ पे बनता है मेरे विचार से आप घूमने अवश्य जाएं। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा उपवाक्य कर्म में बदलना था। संज्ञा उपवाक्य जैसे आप यहाँ पे लिया हुआ है इन्होंने, एक संज्ञा के रूप में है, किंतु यहाँ पे पूर्ण एक वाक्य बनाते समय यहाँ आप जो है वो कर्म के आधार पर प्रयोग हो रहा है। जैसे मेरे विचार से आप घूमने अवश्य जाएं। अब घूमने की जो क्रिया हो रही है उससे प्रभावित कौन होगा? जो आप है। तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा? कर्म, क्योंकि ये एक संपूर्ण एक वाक्य बन गया है। ठीक है, तो ये होता है मिश्रित वाक्य उपवाक्य से सरल वाक्य में बनाना। अब है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय संयुक्त वाक्य के एक उपवाक्य की एक प्रधान क्रिया को पूर्वकालिक क्रियार्थक संज्ञा में बदलकर सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? एक प्रधान जो क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रियार्थक संज्ञा में बदलकर सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे मैंने दूध पिया और सो गया।
अब यहाँ पे सरल वाक्य इसको हम बदलेंगे, जैसे यहाँ पे और है, एक तो यहाँ से योजक हट जाएगा, ठीक है। जो दो अलग अलग प्रधान वाक्य हैं उनको हम एक संपूर्ण वाक्य में परिवर्तित कर देंगे। मैं दूध पीकर सो गया। यहाँ पे हमें दो क्रियाएं देखने को मिल रही हैं, एक तो उसने दूध पिया और फिर वो सो गया। यहाँ पे दोनों क्रियाओं को जोड़ करके एक क्रिया का रूप दिया जाता है, मैं दूध पीकर सो गया, ठीक है। इसमें देखिए अभी इन्होंने बताया था पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो है पूर्वकालिक जो क्रिया बताई है, एक क्रिया जो पहले की जाती है, मैंने दूध पिया और सो गया, एक क्रिया जो बाद में की जाती है, पहली वाली क्रिया के बाद की जाती है। किंतु यहाँ क्या करना है, जो क्रिया है वो हमें एक ही बना देनी है। देखो इसमें है ना ये नियम, एक प्रधान क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा में बदलकर सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वही है, पूर्वकालिक क्रिया जो है उसको सरलता से यहाँ बदल दिया जाता है, संज्ञार्थक क्रिया कर दिया जाता है। मैंने दूध पिया और सो गया, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वो एक क्रिया पहले कर रहा है, उसके बाद दूसरी क्रिया के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे मैं दूध पीकर सो गया, तो यहाँ पे संज्ञा यहाँ पे जो संज्ञा है मैं, उसने सीधे एक ही क्रिया की है। यहाँ पे एक ही क्रिया में दोनों क्रियाओं को योग कर दिया जाता है, मैं दूध पीकर सो गया। तो यहाँ पे हम क्रिया का रूप बदल देते हैं, जैसे यहाँ पे एक पूर्वकालिक है फिर उसके बाद वाली क्रिया है, तो यहाँ पे पूरी एक क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो मुख्य यही नियम है कि एक तो योजक हट जाते हैं यहाँ से, और दूसरी जो पूर्वकालिक और तत्कालिक जो क्रिया होती है वो बदल करके पूरी एक क्रिया के रूप में आ जाती है। जैसे आप अंदर बैठ जाएं और देर तक बातें करें, पहली क्रिया क्या है, बैठ जाएं और फिर देर तक बातें करें, तो यहाँ से एक तो और हट जाएगा, आप अंदर बैठकर देर तक बातें करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिया का पूरा एक रूप बना देते हैं, तो ये होते हैं सरल वाक्य। अब हम बात करते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य के बारे में। भाषा की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी और शुद्ध भाषा का ज्ञान अति आवश्यक होता है, ठीक है। भाषा की दृष्टि से किसका, शुद्ध वर्तनी तो हमारी होनी चाहिए और शुद्ध भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। वाक्यों में प्राय निम्नलिखित अशुद्धियां पाई जाती हैं। जो अक्सर हमें जो अशुद्धियां देखने को मिलती हैं वो क्या होती हैं, लिंग संबंधी जो होती हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रही है, अब पिताजी पुल्लिंग है तो वो रही की जगह क्या आएगा, रहे हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर यहाँ पे पिताजी ना होकर के हमारे सम उम्र कोई व्यक्ति होता या हमसे कोई छोटा होता तो वहां पे हम रहा है का प्रयोग करते। अब जो भी कोई हमसे बड़े होते हैं या फिर जिनको हम आदर देते हैं, आदर दृष्टि से हम देखते हैं, तो उनको हमेशा हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे श्याम शब्द होता तो श्याम अखबार पढ़ रहा है, ये होता, ठीक है। राम ने रावण को मारी, राम ने रावण को मारी नहीं होता, राम ने रावण को मारा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे पुल्लिंग है। राम अच्छी लड़की है, अब राम अच्छी लड़की, राम जो है वो पुल्लिंग है तो वो अच्छा है और वो लड़का है, ठीक है। तो ये हमें देखना होता है, हम लिंग संबंधी ये जो गलतियां हम करते हैं इन्हें हमें ध्यान देना होता है। वचन संबंधी जो अशुद्धियां होती है, जैसे मेरा प्राण निकल गया, अब मेरा नहीं होता, यहाँ पे मेरे प्राण होता है, ठीक है। मेरे प्राण निकल गए। उसकी आंख से आंसू गिरने लगा, उसकी आंख से आंसू गिरने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही आंसू गिरा है, ठीक है, आंसू कई सारे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां से गिरने लगे। उसके पास अनेकों लोग खड़े थे, उसके पास अनेक लोग खड़े थे। अनेक जो शब्द है वही इसी से पता चलता है कि बहुत सारे, तो अनेक का कोई बहुवचन नहीं होता, अनेक को अनेकों नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अनेक का अर्थ ही है बहुत सारे। तो अनेक का अगर हम अनेकों कर देंगे तो कोई शब्द ही नहीं बनता, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। आगे होता है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, जैसे रमा मेरी बालिका है, बालिका नहीं, रमा मेरी पुत्री कहा जाएगा, ठीक है। संज्ञा अनुसार बालिका शब्द में हर एक स्त्री जाति को समेटा जाता है, ठीक है। जो भी स्त्री होती है उसका जब छोटा बाल्यावस्था रूप होता है तो उसे हम बालिका कहते हैं, किंतु जब हम अपनी पुत्री के बारे में बताएं, बेटी के बारे में कहें, तो वहां बालिका शब्द नहीं लेंगे, वहां हम पुत्री शब्द संज्ञा को लेंगे, ठीक है। क्योंकि बालिका में मैंने जैसा बताया सभी के लिए होता है और पुत्री केवल संबंध को दर्शाने के लिए होता है। मैं रविवार के दिन आऊंगा, मैं रविवार को आऊंगा, रविवार स्वयं एक दिन है, ठीक है, संज्ञा शब्द है ये। रविवार, रविवार किसे कहते हैं, दिन के एक नाम को, ठीक है। तो नाम का बोध जो कहते हैं ना, संज्ञा जो नाम का बोध कराती है, तो स्वयं ही रविवार एक दिन का नाम है, तो इसको हम रविवार के दिन नहीं कहेंगे, केवल रविवार कहेंगे। आज मुझे सदन कार्य मिला है, सदन कार्य नहीं होता,
यहाँ होता है गृह कार्य। ठीक है, तो ये संज्ञा संबंधी शब्द हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना होता है। आगे है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। मेरे को अब बाजार जाना है, मेरे नहीं होता, यहाँ मुझे होता है। आप तो चले गए लेकिन तुम्हारा भाई नहीं गया, आप तो चले गए लेकिन आपका भाई नहीं गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपकी जगह तुम कहते तो यहाँ तुम्हारा हो सकता था। तो ये हमें सर्वनाम संबंधी ध्यान रखने होते हैं चीजें। फिर है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। उसे भारी दुख हुआ, दुख कभी भारी हल्का नहीं होता, बहुत या थोड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है विशेषण, कि हम दुख के साथ कौन सा विशेषण प्रयोग करें। महेश अच्छा बात करता है, महेश अच्छा बात नहीं करता, महेश अच्छी बातें करता है। चूंकि बात जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग नहीं है, इसलिए बात यहाँ पे अच्छा नहीं अच्छी होगा। ठीक है, तो ये विशेषण संबंधी में ध्यान देना होता है कि जो भी क्रिया की जो विशेषता है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो हमें ध्यान देना होता है। तो बातें करता है, क्या करता है, बातें। अब बातें क्या है, बातें स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे अच्छा नहीं अच्छी होगा। आगे कारक संबंधी। मैं यह काम नहीं किया है, मैंने यह काम नहीं किया है। कारक है ना, कर्ता के साथ कौन सा आता है, ने आता है, कर्ता ने। तो यहाँ पे मैं के साथ मैं ने आएगा। ठीक है, दूसरा है तुम्हें इस विषय को विचार करना चाहिए, तुम्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे को नहीं पर आएगा। 5 बजने को 20 मिनट है, 5 बजने में, ठीक है, 20 मिनट है। तो ये हमें कारक संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देना होता है कि हमें सही कारक का प्रयोग करें। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वे बाजार गया है, वे बाजार गए हैं। ठीक है, तुम कहाँ से आया है, तुम कहाँ से आए हो। आना एक क्रिया है और क्रिया का रूप चूंकि संज्ञा सर्वनाम और वचन के अनुसार बदल जाता है, इसलिए तुम कहाँ से, ठीक है, तुम जो है वो सर्वनाम है किंतु वो क्या है, पुल्लिंग है। और तुम हमेशा हिंदी में जब भी हम तुम का प्रयोग करते हैं तो हमेशा हम अपने से बड़ी उम्र या फिर आदर रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आए हो जाएगा। ठीक है, मैं दर्शन लेने गया था, मैं दर्शन लेने नहीं दर्शन करने गया था। क्रिया का रूप क्या है, दर्शन क्या होता है, दर्शन हमेशा किया जाता है, लिया नहीं जाता, तो वहां पे करने गया था। ठीक है, इसी प्रकार क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। यहाँ सर्वज्ञ शांति है, यहाँ सर्वत्र शांति है। ठीक है, जो शांति है वो कैसी है, सभी जगह है। वह बड़ा आगे पहुंच गया है, वह बहुत आगे पहुंच गया है। आगे पहुंच गया ये तो ठीक है, पर लेकिन कैसे पहुंच गया, क्रिया की विशेषता क्या है, बहुत। बड़ा आगे नहीं होता कभी भी। योजक संबंधी अशुद्धियां जो हम करते हैं। अस्पताल के ऊपरी मकान बना हुआ है, अस्पताल के ऊपर मकान बना हुआ है, के ऊपर होता है, के ऊपरी नहीं होता। गुरु के बराबरी शिष्य नहीं हो सकता, गुरु के बराबर शिष्य नहीं हो सकता, के बराबरी नहीं, के बराबर। ठीक है, तो ये हमें योजक संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देना होता है। अब पदक्रम संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं, उसने एक फूलों की माला बनाई, उसने एक फूल की माला बनाई। ठीक है, अब फूलों नहीं होता। ठीक है, देखिए पदक्रम से क्या गलतियां निकल रही हैं, एक है, ठीक है, और फूलों की माला बनाई। जो पद के हमारे क्रम होते हैं, जो भी हमने बताया था पहले ही कि जो शब्द होते हैं उनको जब वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद कहलाने लगते हैं, तो उनको एक क्रम में व्यवस्थित रूप से रखना होता है। यदि हम व्यवस्थित रूप से नहीं रखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे उसने एक फूलों की माला बनाई, ठीक है, यानी कि उसने एक फूल से माला बनाई है। अब यहाँ पे फूलों शब्द का प्रयोग हो रहा है तो ये अशुद्धि हो गई, और उसने क्या एक फूलों से माला बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे पद का क्रम गलत हो गया। यही क्रम अगर हम ठीक कर दें, उसने फूलों की एक माला बनाई, तो यानी कि कई सारे फूलों को लेकर के उसने एक माला बनाई है। देखिए शब्द वही है पर लेकिन इनका क्रम बदल गया। एक जो यहाँ पहले लगा था वो हम माला के बाद लगा देंगे, फूलों के आगे से हटा के, तो अर्थ हमारा सही समझ में आ रहा है। इसी प्रकार वह पानी से पौधों को सींचता है, वह पानी से पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है। ठीक है, चूंकि जो पौधों को सींचने का काम है वो हमेशा पानी से ही किया जा सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ ऐसे प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह पौधों को पानी से सींचता है, क्योंकि सींचना शब्द ही अपने आप में ये अर्थ रखता है, पानी से सींचना। ठीक है, तो ये शब्द अपने आप में ही ये अर्थ रखता है, तो इसलिए हमें इसे और ज्यादा
दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस चीज से सींच रहा है। ठीक है, तो ये हमें पद क्रम की अशुद्धियों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको पूरा पाठ समझा दिया है। काफी बड़ा पाठ था, इसलिए 2 वीडियो में आ पाया है। और अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।